हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार सीड पिंक। आज मैं आपसे बात करूंगी एंसेस्टर्स कार्ड्स के बारे में, पितृदोष के बारे में। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। अगर आपके एंसेस्टर कार्ड्स है तो आप जितना भी इनर वर्क कर लो, लेकिन आपकी डीएन के साथ रियूनियन कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी आप एक दूसरे के साथ हैप्पी नहीं रह सकते। ओके, अगर आप ट्विन जर्नी में नहीं भी हो, फिर भी आप अपने पार्टनर के साथ कभी हैप्पी नहीं रह सकते फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में। ओके, और हमेशा प्रॉब्लम्स चलती ही रहती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पितृदोष की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे लाइफ में और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे आप इसे रिलीज़ कर सकते हो, इसके बारे में भी आज मैं आपसे बात करूंगी। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। और इसी वजह से ये वीडियो बनाने के और एक कारण है कि अभी जो पितृपक्ष चल रही है, जो लास्ट पूर्णिमा गई है, जो फुल मून के एंड हुई है, उससे फुल मून के नेक्स्ट डे से लेकर जो अमावस आ रहे हैं, न्यू मून, उस तक ये 15 दिन पितृपक्ष कहते हैं। इस 15 दिन में आप अगर अपने पितरों के लिए कुछ करते हो तो वो डायरेक्टली पितरों के पास जाते हैं और वो आपको ब्लेस करते हैं। अगर आप कुछ उल्टा सीधा काम करते हो इन 15 दिन में तो वो कर्ज करते हैं। ओके, ओके, कर्ज करते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं। और वो अगर नाराज़ हो जाते हैं तो आप जानते हो क्या होते हैं। मैं कहती हूँ कि भगवान से भी ऊपर होते हैं हमारे पितर। भगवान आपको माफ़ कर भी देते हैं, आपकी पापों की सज़ा, या फिर आपने जाने अनजाने में कुछ भूल कर लिया हो, आपने भगवान को माफ़ी मांगी है उनसे, कुछ व्रत वगैरह कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, तो भगवान आपको माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन पितृ कभी माफ़ नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और इसी वजह से पितरों को खुश रखना, पितरों को खुश करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। एंसेस्टर्स हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। उनसे ही हमने ये लाइफ मिली है हमें, और वो उनसे बहुत कुछ जुड़े हुए हैं। उनसे हमारी जीन्स कनेक्टेड है, ब्लड रिलेटेड है हमारे। तो इसी वजह से पितरों को खुश करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पितरों को खुश करना इतना भी टफ़ नहीं है, लेकिन इतना भी इजी भी नहीं है। ओके, तो पितरों को खुश रखना इतना भी इजी नहीं होता है। तो आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में, और आप लोग इतने ज़्यादा डरिए मत, सब कुछ ठीक हो जाता है। पितृदोष खंडन भी कर सकता है, रिलीज़ भी हो सकता है। और किसी ब्राह्मण को आपकी जो जन्म पत्रिका होते हैं, बर्थ चार्ट होते हैं, वो दिखाकर वो कुछ कहते हैं ब्राह्मण, या फिर जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उन्हें दिखाकर भी आप लोग ठीक कर सकते हो, या फिर कुछ घरेलू तरीके हैं उनसे भी आप लोग ठीक कर सकते हो। ठीक है, जो आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप करोगे तो बहुत आपको ख़ास हेल्प मिलेगी। और एक बार बताती हूँ कि जो ये फुल मून से लेकर जो न्यू मून तक जो 15 डेज़ होते हैं बीच में, ये 15 डेज़ जो यम होते हैं, यम के दरवाज़े खुलते हैं, ये मैंने सुना है और ये सच भी है। यम के दरवाज़े खुलते हैं और सारे पितरों हम अपने अपने घर पे जाते हैं। उनके बच्चों से कुछ आशाएं रखते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं उनके कि वो मुझे खाना देंगे, पानी देंगे, कपड़े देंगे, और हमें याद करेंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे, हमें याद रखा है कि नहीं। वो सारे कुछ इस 15 दिन में, इस जो 15 डेज़ होते हैं बीच में, ये 15 डेज़ वो लोग अपने अपने घर जाकर वो देखते हैं। यम उनको ये 15 दिन, ओके, साल में, एक साल में ये 15 दिन उनके लिए खुलते हैं यम के दरवाज़े, और वो लोग जाते हैं और देखते हैं। अगर उनके बच्चों ने, उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनके लिए कुछ नहीं किया है, उनको याद नहीं रखा है, उनको अपमान कर रहा है, और उनके उनकी जो डेथ हुई थी जिस डेट में, जिस टाइम में, वो भी उनको याद नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उनको बुरा भी लगता है और वो लोग कर्ज कर देते हैं। लेकिन अगर आप उनके लिए कुछ करते हो, वो अगर देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ब्लेस करते हैं आप लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने बच्चों को, अपने पोते नाती सभी को। ओके, और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनको ब्लेस करते हैं। और फिर जो अमावस के दिन है, अमावस के दिन के बाद पिछले दिन, नेक्स्ट डे, यम के घर वो लोग फिर से चले जाते हैं और यम के दरवाजे बंद हो जाते हैं फिर से एक साल के लिए। फिर नेक्स्ट एक साल के बाद ये खुलेंगे।
ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत लोग तर्पण कहते हैं, तर्पण करते हैं पितरों के लिए। जो पता नहीं आप लोग क्या कहते हो। नवरात्रि के पहले दिन हम लोग महालय कहते हैं। उस दिन माँ दुर्गा इस धरती पर पधारते हैं, उनके बहुत पूजा पाठ होते हैं। तो उस महालय के दिन ही वो तर्पण विधि होती है। सभी कास्ट में है ये, जो भी आप लोग हिंदू हो सभी लोग करते हैं। ओके, अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं। जो पिंडदान करते कहते हैं वो भी उस महालय के दिन ही होता है, सुबह के टाइम पे। ओके, तो ये सभी करते हैं। तो आज मैं कुछ आपको ऐसे रेमेडी बताऊंगी जो आप लोग ये 15 दिन में करके मतलब ठीक हो जाते हैं। सॉरी, मैंने ये वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट कर दी, और भी पहले बनाना चाहिए था, क्योंकि 15 दिन तो आधे गुजर चुके हैं। फिर भी कोई बात नहीं, अभी कुछ दिन अभी है। और संडे को है 25 अक्टूबर को, सॉरी 25 सितंबर को है महालय, जो अमावस है, जो न्यू मून। तो उस दिन तक आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बहुत दिन है अभी भी हाथ में, तो डोंट वरी, आप लोग कर लेना जो भी मैं आपको कह रही हूँ। ओके, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, अगर हमारे फैमिली या फिर हम खुद उनके लिए कुछ करते नहीं हैं, तो एंसेस्टर कर्स का प्रॉब्लम हो सकते हैं। और ये कर्स हमारे नेक्स्ट जनरेशन तक चलती रहती है। ओके, सिर्फ मतलब किसी की आप सोचिए कि आपकी दादी या फिर नानी अभी तक नहीं है, तो उनकी वजह से जो आपके एंसेस्टर कास्ट आई है, तो सिर्फ आपके पापा को या फिर आपको नहीं है, आपके नेक्स्ट जनरेशन के, आपके बच्चों को, आपके बच्चों के बच्चों को भी ये मतलब एंसेस्टर कास्ट चलती रहेगी, आपकी प्रॉब्लम फेस करती रहेगी, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे तक भी, ठीक है, अगर आपने ठीक नहीं किया है तो। एंड सेकेंड, मतलब इमेच्योर डेथ, जो मतलब ऐसी क्या कहते हैं, ऐसे डेथ हो जाते हैं, अभी तक टाइम नहीं आया होता, एक्सीडेंट हो गया, और या फिर सुसाइड कर लिया, ये सारी डेथ, या फिर मर्डर हो गया, खून हो गया। तो ये सारी डेथ अगर होती है आपके फैमिली मेम्बर में किसी का, तो ये भी एंसेस्टर कास्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस अर्थ में दो तरीके की डेथ होती है, एक नेचुरल एंड एक इनमेच्योर डेथ। नेचुरल डेथ आपको पता है, जब टाइम आता है, जब मतलब हमारा टाइम आ जाता है, तो सभी इस दुनिया से जाना ही होता है सभी को, ठीक है। ये होता है नेचुरल डेथ, किसी बीमारी में मर गए, मतलब किसी का डेथ हो गया, तो ये जब टाइम आता है। ओके, लेकिन इमेच्योर डेथ जो टाइम नहीं आने पर भी हो जाते हैं, एक्सीडेंट, सुसाइड, मर्डर, इस तरह के जो भी होते हैं, तो ये इमेच्योर डेथ होता है। इस वजह से क्या होता है, एंसेस्टर कर्स की प्रॉब्लम आती है। ओके, सडन डेथ, ओके, पता नहीं होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। या फिर और भी इसी वजह से होता है एंसेस्टर कार्स, क्योंकि अगर आपके पूर्वज कोई पाप करके गया हो, कोई बुरा काम किए थे उन्होंने, मतलब वो रियलाइज़ नहीं किया, वो रिग्रेट नहीं किया, उनके लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं किया, तो उसके वजह से भी क्या होता है, एंसेस्टर क्लास की प्रॉब्लम आप लोगों को भुगतना पड़ता है। उनके बुरे कामों के प्रभाव आपके लाइफ में पड़ेंगे। ओके, पूर्वज अगर आपके बुरा काम करके गए हो इस दुनिया से, तो उस बुरे काम की इफ़ेक्ट आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंसेस्टर कर्स अगर आपकी लाइफ में है तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। आप जितना भी पूजा पाठ कर लो, भगवान को मना लो, क्योंकि मैंने कहा ना कि भगवान से भी ऊपर होता है एंसेस्टर्स। हमारे एंसेस्टर को खुश रखो तो भगवान भी खुश। ओके, अगर एंसेस्टर खुश नहीं है तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान भी कहेंगे कि मैंने तो हाथ उठा लिया है, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकते हो, और तुम मतलब एंसेस्टर को खुश करो, उनको नाराज़ मत होने दो, उनको मनाओ, फिर जाके मैं कुछ देख सकता हूँ ठीक है, गॉड भी ऐसे कहेंगे। तो चलिए बताती हूँ मैं कि एंसेस्टर क्लास की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे लाइफ में। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, एनी प्रॉब्लम्स, मतलब एवरी प्रॉब्लम्स, हर तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं। आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आपकी शादी नहीं हो रहा है, आपकी टेंशन जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही है, आप मतलब इनर वर्क आपके काम नहीं कर रहा है, आप इतनी ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आते रहते हैं कि आप जो भी काम स्टार्ट करोगे उसमें ही आपको मतलब अनसक्सेस मिलेंगे, ठीक है। आप मतलब कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे अपने लाइफ में, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, एक ही जगह पर आप खड़ा रहोगे। ओके, ऐसे आपको होगा। अपने बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं, फिज़िकली मेंटल डिसबिलीफ होता है, डिसेबल जन्म लेता है, जो एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं ना, जो मतलब आँखों से मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी, या फिर कोई मतलब के ऐसे होते हैं, तो
इस तरीके से बच्चा आप लोग जानते हो जो पैदा होते हैं, ठीक है। जन्म से लेकर हमेशा अलग अलग तरह की बीमारी में मतलब वो लोग सफ़र करते हैं, उसके साथ साथ मम्मी पापा भी सफ़र करते हैं। बच्चों के बीमार होंगे तो मम्मी पापा तो सफ़र करेंगे, है ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम होते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में हमेशा झगड़ा रहता है, छोटी से छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते हैं वो लोग, ठीक है। कभी भी मतलब जितनी भी लव मैरिज कर लो, अरेंज मैरिज कर लो, जितनी भी मतलब हैप्पी रहने की कोशिश कर लो, जितना भी मना लो, लेकिन हस्बैंड वाइफ में वो चीज़ नहीं, बॉन्डिंग नहीं होती, वो चीज़ नहीं बनती है, ओके। मतलब प्यार की कमी होती है, प्यार नहीं होती है, ओके, ऐसे होते हैं। शादी को लेकर प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत कोशिशों के बावजूद भी आपकी शादी नहीं हो पाती, आप जितना भी ट्राई कर लो, ओके, जितना भी ट्राई कर लो शादी नहीं हो पाती है। कर्ज़ होता है, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आप लोग कर्ज़ चुका नहीं पाते, बहुत ज़्यादा डेब्ट हो जाते हैं आपकी लाइफ में। परिवार में सभी बीमारी से घिरा रहता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हैं, परिवार में किसी के साथ भी नहीं बनती है, हमेशा झगड़ा रहती है, जेलसी रहती है, ये सारी चीज़ें रहती है, किसी भी काम में सक्सेस नहीं मिलती है आपको। और स्नैक्स ज़्यादा दिखाई देगा आपको ड्रीम्स में, रियल में, बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक कलर का, स्पेशली ब्लैक कलर का स्नैक्स आपको बार बार ड्रीम्स में दिखाई देगा, ओके। और ड्रीम्स में ये भी ज़्यादा दिखाई देगा कि आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर, जो भी आपके दादा हो, नानी हो, या फिर दादी की माँ हो, या फिर दादाजी की पिताजी हो, ऐसे आपके एंसेस्टर जो पूर्वज होते हैं, जो 14 पुरुष कहते हैं ना, जो पूर्वज होते हैं, वो आपके ड्रीम्स में आएंगे किसी भी फॉर्म में। हो सकता है कि वो नहीं हो, उनके फेस आपको नहीं मिल रहा हो, ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसा आएगा, आपको ड्रीम्स में ऐसा साइन मिल जाएगा कि हाँ यही आपके पूर्वज है। चाहे वो उनसे फेस नहीं मिलते हो, आपको उनके कैरेक्टर नहीं मिलते हो, वो आपको लगेगा कि ये कोई स्ट्रेंजर है, लेकिन नहीं, वो आपके पूर्वज ही होती है, जो हो सकता है कि चेहरा बदल कर आपसे ड्रीम्स में आते हैं। आप देखोगे कि वो नेकेड है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, वो भीख मांग रहा है, ऐसे कुछ, वो रो रहा है, क्योंकि वो आपको दिखा रहा है कि मेरे पास खाना नहीं है, मेरे पास कपड़ा नहीं है, मेरे पास पानी नहीं है, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। ये सारी कुछ आपको दिखाएगा, वो आपको साइन देगा कि ताकि आप कुछ करो उनके लिए, ओके। उनको तो आप कपड़ा नहीं दे सकते, लेकिन कोई गरीब को, किसी नीडी पीपल्स को आप उनके नाम को लेकर उनको कपड़ा दे सकते हो, खाना दे सकते हो, पानी दे सकते हो, और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। स्पेशली कौवों को खाना दे सकते हो, काले कुत्ते को खाना दे सकते हो उनके नाम लेकर, हाँ, उनको मिल जाता है, ठीक है। स्पेशली कौवों को, कौवों को जो होते हैं ना, उनको अगर आप खाना देते हो और उनको पानी देते हो तो वो डायरेक्टली एंसेस्टर के पास से जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रीम्स आपको आएंगे। तो ये सारे जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है, आपके लाइफ में हो रहा है, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो रहे हैं, तो आप समझ लो कि हाँ, एंसेस्टर कार्ड्स है, ओके। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको एंसेस्टर कार्ड्स आपको कैसे हील करना है, कैसे आप रिलीज़ कर सकते हो अपने लाइफ से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने कहा, ये 15 दिन जो है, आधा तो चले गए, आई एम रियली सॉरी उसके लिए। और जो बाकी के दिन हैं, आप ये रेगुलर जितने भी दिन है अमावस तक, लास्ट जो आ रहे हैं, जो अमावस जो आ रहे हैं, न्यू मून जो आ रहे हैं संडे को, तो आप क्या करोगे कि रेगुलर आप मीठे चावल बनाकर, ओके, मीठे चावल, खीर कहते हैं, तो वो बनाकर आप लोगों को खिलाओगे, काले कुत्ते को खिलाओगे, ठीक है। किसी ब्राह्मण को आप भोजन कराओगे, 3-5, ओके, ऐसे ब्राह्मण को आप भोजन कराओगे, एक भी करा सकते हो, जो भी नीडी पीपल्स है उनको भी खिला सकते हो, किसी को कपड़े दे सकते हो, पानी दे सकते हो, जो मतलब नीडी पीपल्स हैं, पैसे दे सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, तो ये भी आपके एंसेस्टर कास्ट का प्रॉब्लम हील कर सकता है, ठीक है। जिस दिन हमारे पितरों की डेथ हुई थी, उस दिन अगर आपको याद है, अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हो, ठीक है। अगर वो दिन याद है तो हर साल उस दिन में कुछ उनके लिए स्पेशल करो, मंदिर में जाओ, उनके लिए भोग चढ़ाओ, या फिर किसी गरीब को खिलाओ, कपड़े दो, पानी दो, उनकी सेवा करो, ठीक है। किसी अनाथ आश्रम में जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनको हैप्पीनेस दो, मतलब उनको स्माइल दो, मतलब उनके मुंह पे स्माइल लाओ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो, उनकी डेथ हुई थी जिस दिन, उस टाइम, ठीक है, सडनली आप सोच लो कि साल की मार्च 14 मार्च को आपके घर में किसी की डेथ हुई थी, ठीक है, आपके पूर्वज की, आपके एंसेस्टर्स की, किसी की भी। तो उस दिन उनको याद करके कुछ करो, ठीक है, स्पेसिफिक डे पर, उसी दिन, एवरी ईयर सेम डेट उनका
उनका श्राद्ध भी कर सकते हो, अपने मम्मी पापा से कहो श्राद्ध कर सकते हो किसी ब्राह्मण को बुलाकर, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करो कि बरगद की पेड़ में रेगुलर पानी अर्पित करो, जल अर्पित करो, ठीक है। बरगद की पेड़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा मतलब ये स्पिरिचुअल होता है, आप लोग जानते हो। तो बरगद के पेड़ में आप लोग रेगुलर अगर पानी डालते हो तो ये भी पितरों की दोष को समाप्त करते हैं, ठीक है, रिलीज़ करते हैं। एवरी न्यू मून एंड एवरी फुल मून पे, हर पूर्णिमा और हर अमावस पे मंदिर में या फिर जहाँ भी गरीब रहते हो वहाँ जाकर आपको फूड आइटम्स डोनेट करना है। मैं कहती हूँ कि मंदिर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग गरीब को ही दो, ठीक है। मंदिर में दोगे हाँ भी ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से मैं जो मतलब करती हूँ, मुझे लगता है कि मंदिर में देने से अच्छा है किसी गरीब के हाथों में देना, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, दूध दे सकते हो, कोई भी फ्रूट्स दे सकते हो, कोई भी खाना जो उनको अच्छा लगे या फिर उनके पेट मतलब फुल हो, तो उसके लिए आपको मतलब कुछ खाना आप लोग उसे डोनेट करो, कुछ पैसे भी आप दे सकते हो, कपड़े भी दे सकते हो, ठीक है। तो ठंडी की मौसम आने वाली है और 1 महीने या फिर 2 महीने बाद, तो आप लोग कंबल, स्वेटर, ये सारी चीज़ें आप लोग दान कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि न्यू मून में खीर बनाकर कौओं को खिलाओ और खुद भी खाओ एंड फैमिली मेम्बर्स भी खाओ, ठीक है। फुल मून में अगर आप जो अमावस होते हैं, मैंने जो कहा पहले आपको, अमावस में आप लोग मीठे चावल बनाकर, खीर बनाकर कौओं को खिलाओ, उनको पानी भी दो। और हाँ, साथ में आप लोग क्या करो, उस खीर को आप खुद भी खाना है और बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी खाना है। ये सिर्फ पितृदोष के लिए नहीं है, बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट है। अमावस के दिन अगर आप सफ़ेद चीज़ें खाते हो ना, तो ये आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालते हैं लाइफ में, आपके बॉडी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहो। और भी बहुत सारे छोटे-छोटे चीज़ें हैं जिससे आप एंसेस्टर्स को खुश रख सकते हो अपने। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो, आप अगर जॉब करते हो या फिर कहीं भी जा रहे हो, किसी बुरे इंसान को देख लिया आपने जो नीडी होता है, ठीक है? ऐसे कोई बुरे इंसान नहीं है, मतलब ओल्ड पर्सन नहीं है जो आपने डायरेक्टली जाके पैसे दे दिए और अच्छे खासे घर से है, तो आपको मार पड़ेगी, है ना? तो आप लोग देख के समझ सकते हो कि कौन नीडी है और कौन नहीं। तो जो भी नीडी पर्सन है आप लोग देखते हो रास्ते में, तो उनको कभी भी पैसे देना मत भूलना, ठीक है। जितना भी दे सको, जितनी भी आपके पास क्षमता है आप दे सको। गॉड ने या फिर आपके एंसेस्टर ने नहीं कहा है मुझे इतना दो, ठीक है। जितने भी आपके दिल चाहे आप उन्हें दे सकते हो, जितना भी आप एफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे दो, किसी को खाना दे दिया, ठीक है, किसी का हेल्प कर लिया, जो भी मतलब फिज़िकली जो होते हैं के हैंडीकैप होते हैं उनकी भी आप हेल्प कर सकते हो। कुछ भी ऐसा करो जो आपको आपको खुशी दे, ठीक है, आपके दिल को खुशी दे और आपको ऐसा लगेगा हाँ मेरे एंसेस्टर खुश है। उनके लिए हमेशा प्रार्थना करो। कुछ भी काम करने से पहले अपने एंसेस्टर को याद करो, ओके। अपने पूर्वज को याद करो, उनकी आशीर्वाद लो कि मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, अपने नाती को या फिर अपने पोती को या फिर अपने बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि इस काम में मुझे सफलता मिले। हर चीज़ में उनको याद करो, क्योंकि वो भी सोचते हैं ना, उनको भी लगता है कि मेरे बच्चे मुझे याद रखेंगे, मेरे बच्चे मुझे याद करते हैं, मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। क्योंकि वो नहीं होते तो हम नहीं होते, है कि नहीं। उन्होंने जो कुछ भी हमें दे के गया है, उनका ये घर जो भी उन्होंने हमारे लिए रख के गया है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप लोग ग्रेटफुल रहो उनसे, ठीक है। क्योंकि वो नहीं करते तो हम कहाँ रहते, हम क्या करते, है ना। तो आप कहोगे कि सभी के तो एंसेस्टर नहीं रख जाते हैं। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, कुछ ना कुछ तो रख के गया होगा, है ना। तो जो भी रख के गया है, जो आपको हेल्प मिल रही है उन सारी चीज़ों से, तो वो सारी चीज़ें आप ग्रेटफुल रहो उनसे, ठीक है। ग्रेटिट्यूड शो करो उनके लिए, तो अपने एंसेस्टर को खुश रखोगे तो आप भी खुश रहोगे, है ना। तो ये थी आज की वीडियो गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, आप लोग मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हो और काउंसलिंग ले सकते हो। एंड टैरो रीडिंग के लिए भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर ईमेल पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आपके एंसेस्टर आपको ब्लेसिंग्स दे, आपको खुश रखें एंड हैप्पी पितृपक्ष, ठीक है। इस पितृपक्ष में आप लोग खुश रखो अपने एंसेस्टर को, ट्राई करो जितना हो सके उनको खुश रखने की, ओके। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।